देखिए, प्रश्न में तो दम है। प्रश्न तो अच्छा है, गहरा है, व्यवहारिक है, उचित है, श्रेयस्कर है। कुछ उत्तर भी इसका निकाल के आपको देते हैं। सो इनका प्रश्न है कि मनुष्य का जो स्थूल शरीर होता है, उसमें जब कोई रोग उत्पन्न होता है, उससे लड़ने के लिए शरीर ऐसी चीजें उत्पन्न करता है जिनको कि एंटीबॉडीज बोल रहे हैं आप। मैं तो डॉक्टर नहीं, आई डोंट नो व्हाट दोस थिंग्स आर कॉल्ड, बट चलो लेट्स से दे आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो वो डिजीज से फाइट करती हैं। जब मन में ऐसा कोई रोग उत्पन्न होता है, उसके साथ युद्ध करने के लिए कौन है? उनको जीतने के लिए कौन है? क्या ध्यान एक मार्ग है? क्या ध्यान से वो चीज सशक्त हो सकती है? मन में कोई रोग उत्पन्न हो नहीं सकता। एक बात को आपको बड़े सरलता और गहराई के साथ समझना होगा। जो चीज मनुष्य को प्रिय नहीं लगती, मनुष्य उससे दूर भागना चाहता है। फिर हम बोलते हैं ये मन का रोग है, ये मानसिक रोग है। मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं क्रोधी नहीं होना चाहता, मैं अच्छे से सोना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं। ये सारी भावनाएं जो हैं जागृत हो रही हैं, इनका सच कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से। ये हमने नियम बना रखे हैं अपने। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने आपको ऐसी धारणा बनाने में सहायता दी है कि हर समय खुश रहना जीवन है। कहीं ना कहीं से तो ये सीखा है ना कि हर समय मैं खुश रहूं, हर समय मैं ऐसे रहूं जैसे हवा में उड़ रहा हूं। परंतु जीवन का यह वास्तविक स्वरूप नहीं होता। तो जो देवासुर संग्राम बताया गया है शास्त्रों में, वो यही है। एक निरंतर भावनाओं का मंथन चलता है मनुष्य के भीतर। यदि विष्णु सात्विक होकर, विष्णु सात्विकता का प्रतीक है, कूर्म बन जाते हैं, क्योंकि कछुआ जो होता है अपने अंगों को समेटना जानता है। उसको पता है अपनी इंद्रियों को कब समेटना है। उसके ऊपर जब वो आधार होता है, फिर जब मंथन होगा तभी समस्त निधियां निकल कर आती हैं। उसमें हलाहल भी निकल के आएगा, विष भी निकल कर आएगा, औषधि भी निकल कर आएगी, रत्न हीरे जवाहरात भी निकल कर आएंगे, सुंदरता भी निकल कर आएगी, श्रेय संपत्ति समृद्धि सब कुछ उसी में से निकल कर आता है, क्योंकि वो मनुष्य का शुद्धिकरण है। अगर उस अनंत शेष को कुंडलिनी का स्वरूप मान लिया जाए और वो जो सुमेरु पर्वत है उसको मेरुदंड मान लिया जाए मनुष्य का, तो वही मंथन चल रहा है ऊर्जा का। और जहां तक माइंड की बात आती है, ब्रेन नहीं, माइंड, वो सारी बॉडी में है, सब जगह विद्यमान है। उसके बारे में शायद मैंने द वेलनेस सेंस में लिखा है, या व्हेन ऑल इज नॉट वेल, दोनों में से एक में। तो उसमें हमने लिखा हुआ है कि लोकल इंटेलिजेंस होती है सेल की, एक स्थानीय बुद्धिमता, एक वास्तु जिसको बोला गया है, वास्तु विज्ञान, स्थानीय जो जैविक, जो बौद्ध है, स्थानीय बुद्धिमत्ता, उसी को बोला गया है। जैसे हमारे ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता सबसे अंत में आते हैं, सबसे उसी स्थान के लिए। तो वो मन जो है सर्वत्र है, वहां पर भी एक बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। परंतु इतनी किताबें पढ़ पढ़ के इतनी मनुष्य की कंडीशनिंग हो चुकी है कि हम मानकर ही चलते हैं, हमें मालूम है क्या गलत है क्या ठीक है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अधिकतर धर्म के शास्त्र जो हैं
जो कुछ भी मनुष्य की मूल वृत्ति या प्रवृत्ति होती है उसको उन्होंने गलत बता दिया है, जिससे कि अधिकतर जीव जो हैं सदा ही अपराध बोध में ही जीते हैं। गुस्सा आ गया तो अपने आप को हीन समझते हैं, काम का विकार जागृत हो गया तो अपने आप को हीन समझते हैं, किसी को लेकर मन में द्वेष हो गया, ईर्ष्या का भाव आ गया, प्रतिस्पर्धा जागृत हो गई तो अपने आप को हीन समझते हैं। अरे मैं तो शुद्ध हूं नहीं, मैं तो कभी उस अवस्था तक पहुंच ही नहीं सकता। ये किताबी ज्ञान जो है मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी अड़चन पैदा करता है। बात जो हम बता रहे थे, उदाहरणार्थ समस्त संबंधों में नारी और पुरुष के तनाव का मूल क्या होता है? एक यही होता है कि नारी को होता है पुरुष मेरे प्रति एक लॉयल रहे, और पुरुष को होता है नारी मेरे प्रति लॉयल रहे। ये जो लॉयल्टी है ये किताबों से समझाई गई है क्या होती है। ये मनुष्य की प्रकृति के अनुरूप नहीं बनी। सारी उम्र जो है मनुष्य उससे जूझता रहता है कि मुझे संतुष्ट होना चाहिए, परंतु मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं जीवन में, मान लीजिए ये गलत हो गया। अगर मेरे मन में संशय आ गया ईश्वर को लेकर, गलत हो गया। किसी भी भावना की यदि हम अभिव्यक्ति करने ही नहीं देंगे तो मनुष्य आगे कैसे बढ़ेगा? उसी से तनाव होता है। जब बुद्धि कहती है नहीं ये ठीक नहीं है, चित्त उस पर चिंतन कर रहा है कि परंतु अगर ये करूंगा तो वो होगा, ये नहीं करूंगा तो वो होगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं वैसा कर सकता हूं। मन जो है वो संकल्प लेकर बैठा है, उसके मन में एक स्वप्न है, एक सपना जागृत है कि नहीं मुझे तो वो पाना ही पाना है। और बुद्धि का एक और मन का एक और चित्त का एक द्वंद्व है, वो आपस में एक निरंतर एक संग्राम चल रहा है। तो यदि मनुष्य को सच में, शायद किसी को मेरी बात यहां समझ ना आए, क्योंकि याद रहे जो सच्चा गुरु होता है उसकी बात शायद ही किसी को समझ आए, क्योंकि शिक्षक आपसे वो बात कहेगा जो आपके समझ में आती है। शिक्षक एक सिलेबस से चलता है, परंतु गुरु वो है जो वो बात कह रहा है जो अभी तक कहीं ना गई हो। गुरु वो बात कह रहा है जो अभी तक, जो गुरु की बुद्धि में उपज हो रही है। तो शायद किसी को मेरी बात समझ ना आए, परंतु कहना भर मेरा फर्ज है। अगर सच्ची कोई साधना करना चाहता है ना, अगर वास्तव में कोई प्राप्ति करना चाहता है, बिना ध्यान में बैठे हुए, बिना मंत्र जप किए, बिना आश्रम में सेवा किए, बिना कोई भी मुश्किल काम किए, बड़ी सरल चीज बताने जा रहा हूं, वो ये है, और ये मेरी खुद की कही हुई नहीं है, सुकरात ने कही थी। जिस जिस चीज से मनुष्य को दुख होता है वो उसको लिख ले, 1 2 3 चीजें। पहली चीज को जिसको लेकर दुख हो रहा है अपने आप को पूछे कि मुझे इसको लेकर दुख क्यों हो रहा है, तो मन में एक उत्तर आएगा कि ये गलत है इसलिए मुझे दुख हो रहा है। फिर अपने आप से पूछे किसने कहा है ये गलत है। ये जो मेरे पास ज्ञान है कि ये अनुचित है, ये प्रतिकूल है, ये गलत है, ये ज्ञान मुझे किसने दिया है? कि जो भी मैं जानता हूं वो मैं कैसे जानता हूं, किसने मुझे बताया? हो सकता है आपके जहन में कोई व्यक्ति आए, उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो पाएंगे क्या वो व्यक्ति खुश था इस धारणा को रख के जीवन पर्यंत? क्या वो मनुष्य सिद्ध था? क्या वो विभूति जागृत थी? क्या वो बुद्ध था? तो यदि एक धारणा मुझे दुख दे रही है
कितना श्रेष्ठ हो यदि मैं धारणा को त्याग दूं, दुख खत्म, कोई दुख ही नहीं। मुझे एक धारणा दुख दे रही है क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है, ये अनुचित है। पर किसने कहा है ये अनुचित है? धर्म की किताब को छोड़कर और कौन सी किताब में लिखा है ये अनुचित है? यही मनुष्य के दुख का मूल कारण होता है, जब वो अपने मत को त्याग नहीं पाता। उसके मत ने उसकी मति मार के रखी हुई है। जब तक मत को नहीं त्याग सकता तब तक वो उन्मत्त नहीं हो सकता ईश्वर के भाव में, तब तक वो सम्यक नहीं हो सकता, तब तक वो ना समता में आ सकता है, ना क्षमता में आ सकता है, ना ही अपनी क्षमता को पा सकता है। क्योंकि जब हम कोई मत छोड़ते हैं तो ही अगला कदम उठाते हैं। परंतु ये जो धारणाएं होती हैं, मत होते हैं, ये वो खूंटे होते हैं जिससे इतना विशालकाय हाथी बंधा है एक छोटे से खूंटे से। वो हाथी जो बड़े बड़े पेड़ को भी एक ऐसे झटके से उखाड़ देता है, खूंटे से बंधा रहता है। उसकी बुद्धि में ये बात पड़ती नहीं कि ये खूंटा मुझे बांध नहीं सकता, पर उसको ये ट्रेनिंग दे दी जाती है, उसको प्रशिक्षण ही ये दिया जाता है कि ये खूंटे से तुम निकल नहीं सकते। तो जितने भी नहीं, अधिकतर, सब नहीं, धर्मा गुरु हुए हैं या मठाधीश हुए हैं, वो तो एक अपना मत चला रहे हैं। यदि आपको वो ये विश्वास दिला दें कि आप अपने आप में संपूर्ण हो और सब कुछ उचित है, तो उनके पास कौन जाएगा? उनको भी बिजली का बिल भरना है, उनको भी और कमरे बनाने हैं, हम बना रहे हैं, बड़े महंगे होते हैं, कैसे चलेगा ना? उनको कौन पूछेगा? भय पैदा करके जो रखा हुआ है वो व्यर्थ है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो दुख है नहीं, दुख हम मानते हैं। मनुष्य के शरीर में रोग आ गया, मान लीजिए, हम बोलते हैं मेरे शरीर में रोग क्यों आ गया? क्यों भैया, आप पत्थर के बने हो, देसी घी खा रहे हो, ऑलिव ऑयल खा रहे हो, आप सब कुछ खा रहे हो, रोग तो आना ही आना है। तो प्रकृति का जो एक रंग है वो तो चलेगा ही। शरीर में रोग आ गया, आएगा। आप साधु संतों के पास जाओगे, उनका भी समय बर्बाद कर रहे हो, स्वयं का भी। वो क्या करें भाई, रोग आ गया, आपने क्यों खाए भटूरे? क्यों खाए समोसे, जब चटनी लगा लगा के बहुत स्वाद है, और सुबह चाय के साथ भी नमकीन खाना है, शाम को भी कुछ खाना है, और खाना तो इतना जैसे पता नहीं खेतों में जाके कोल्हू के बैल की तरह काम करना। काम सारा दिन कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो भी अधिकतर लोग टीवी के आगे बैठे होते हैं। तो रोग तो आएगा ही, शर्ती आएगा। कोई माइकल लाली जो 50 साल पार कर जाए बिना रोग के, 50 में पहुंचेगा, या उसको डायबिटीज होगी, मधुमेह होगा, या उसको ब्लड प्रेशर होगा, बहुत भाग्यशाली हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए, पता नहीं, कुछ आना ही होना है, या दूसरे रोग लगेंगे, शरीर का रंग। अब मैं उस रोग को दुख मानूं तो ये मेरी मूर्खता है। किसने कहा है कि शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा? किसी ने तो मेरे मन में यह बात डाली है ना कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक भाई तुम्हारे भगवान तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारे गुरु तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रसन्न है, इत्यादि। किसी ने तो मन में यह बात डाली ना, अगर सब कुछ अच्छा है तो आपके जीवन में कुछ अघटना घटित नहीं होगी। पर वास्तव में तो ऐसा नहीं होता। शरीर में रोग लगेंगे, मन में विषाद होगा, मन भी दुख से ग्रसित होगा, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी इच्छाओं से, अपनी आकांक्षाओं से, अपने विकारों से बंधा हुआ होता है। हर वो विचार जो आकार ले जाए, क्योंकि आकार को आप पकड़ सकते हैं, आकार को आप देख सकते हैं,
हर वो विचार जो आकार ले जाए विकार हो जाता है। हर वो विचार जो विचरण करता हुआ निकल जाए वह विचार मात्र रह जाता है। और एक बुद्धिजीवी के जीवन में विचार आते नहीं, वो विचार करते हैं, जो कि योग विशिष्ट में ज्ञान की पहली अवस्था बताई गई है, विचारणा। साधारण मनुष्य के जीवन में विचार आते हैं, आकर हावी हो जाते हैं। जो एक स्तर पर पहुंच चुका होता है उसके मन में विचार नहीं आते, वो विचार करता है। एक के लिए वो नाउन है, संज्ञा है, दूसरे के लिए वो वर्ब है, क्रिया है। तो ध्यान के पथ पे जो व्यक्ति स्थित है वो पहले वाले विचार से हटके दूसरे वाले विचार में आ जाता है। इतना सा गणित है जो नहीं कोई करना चाहता। जिस बात से भी दुख है उसको लिख ले, ऐसा सुकरात ने नहीं कहा था। उसको लिख ले, फिर पूछे कि मुझे क्या दुख है, मुझे क्यों दुख है, मुझे किसने बताया कि ये मेरे दुख का कारण होना चाहिए। आंसर्स विल कम। फिर इतना साहस होना चाहिए मनुष्य में कि उसको वो फेस कर सके, उसको अपने भीतर समा सके, उस पर चिंतन कर सके, उसके अनुसार फिर आगे चल सके। That's my answer to your lovely question.